क्या आप जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए थक चुके हैं? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि हर कदम पर विरोध और कठिनाइयां आपका रास्ता रोक रही हैं? क्या आप उन लोगों में से हैं जो अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन असुरक्षा और डर के कारण रुक जाते हैं? अगर हाँ, तो यह सुसमाचार आपके लिए है। आज हम परमेश्वर के एक ऐसे दास के बारे में बात करेंगे जिसकी कहानी आपके जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकती है। वह व्यक्ति है नेहमिया, जिन्होंने यरूशलेम की टूटी हुई दीवारों को पुनर्निर्मित करने का अद्वितीय कार्य किया। इस प्रेरक कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? आज हम यही जानेंगे। जब हम एजरा की किताब पढ़ते हैं तो पाते हैं कि यरूशलेम की दशा की कोई चर्चा 12 वर्षों तक नहीं हुई थी। अचानक नेहमिया के पास उसके भाई लोग आते हैं और उसे शहर की स्थिति के बारे में बताते हैं। दीवारें टूटी हुई हैं, दरवाजे जल चुके हैं और लोग निराशा में हैं। यह सुनकर नेहमिया का दिल भर आया होगा, जैसे कि जब कोई दुखद समाचार हमारे पास पहुंचता है, हम भी सोचते हैं कि कैसे इस बुरी खबर को अच्छी खबर में बदला जा सकता है। नेहमिया की तरह हम भी अपने जीवन में कई बार असहाय महसूस करते हैं। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र, नौकरी में संघर्ष करते युवा, गृहिणियां और कॉरपोरेट सेक्टर के कर्मचारी सब कभी ना कभी यह सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, परमेश्वर की वाणी हमारे पास इसीलिए नहीं आती कि हम चुप बैठें, बल्कि इसीलिए कि हम कुछ करें। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि वे 5,000 लोगों को खिलाएं, तो वह उन्हें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। नेहमिया फारस में था, जो कि आज का ईरान है, और यरूशलेम हजारों मील दूर था। एक पल के लिए उसने सोचा होगा कि इतनी दूरी तय करना असंभव है, लेकिन उसके पास एक मिशन था। हमने नेहमिया की जिंदगी से सीखा कि हमें परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करने के लिए किसी विशेष मंत्रालय या थियोलॉजिकल शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। उसने कोई धार्मिक प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना और उस पर भरोसा किया। पहला सबक, नेहमिया की तरह अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के काम को पूरा करें, तो हमें धर्मनिष्ठा और साहस की आवश्यकता है। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा और आगे बढ़ने का साहस करना होगा, भले ही हमें खुद को अयोग्य महसूस हो। परमेश्वर हमारे दिल की निष्ठा और साहस को देखते हैं और उसी के अनुसार हमें नियुक्त करते हैं। दूसरा सबक, हर चीज के लिए प्रार्थना करें। नेहमिया के जीवन में प्रार्थना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। जब भी वह किसी चुनौती का सामना करता था, वह प्रार्थना करता था। जब राजा के सामने जाने का समय आया, उसने प्रार्थना की। जब उसे लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा, उसने प्रार्थना की। प्रार्थना ने उसे शक्ति दी और परमेश्वर की दिशा में चलने की हिम्मत प्रदान की। आज हम भी अपने जीवन में प्रार्थना को प्राथमिकता दें, ताकि हम कठिनाइयों का सामना करने के लिए परमेश्वर की मदद पा सकें। हो सकता है कि आज आप अपने आप को बहुत मजबूत न महसूस करें। हो सकता है कि आपके पास अनेक चुनौतियां हों जो आपको थका देती हैं। लेकिन याद रखें, जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, तो आप और परमेश्वर मिलकर एक बहुमत बन जाते हैं। जब आप घुटनों पर झुकते हैं और अपने दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं, तो वह आपको मदद करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और आपको आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। तीसरा सबक, परमेश्वर का वचन आपके पास इसीलिए आता है कि आप उसका पालन करें और उसके लिए उपलब्ध हों। जब नेहमिया को यरूशलेम की दशा का पता चला, तो उसने इसे एक दिव्य अवसर के रूप में देखा। उसने परमेश्वर से माफी मांगी, अपने पूर्वजों की गलतियों के लिए और अपने लोगों की असफलताओं के लिए। उसने यह सुनिश्चित किया कि वह परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा हो और उसके कार्य को पूरा करे। चौथा सबक, नेहमिया ने जब राजा के सामने अपने दिल की बात रखी, तो उसने साहस का प्रदर्शन किया। उसके उदास चेहरे को देखकर राजा ने पूछा कि वह क्यों दुखी है, और उसने ईमानदारी से अपनी बात रखी। राजा ने उससे पूछा कि वह क्या चाहता है, और नेहमिया ने साहसपूर्वक अपनी जरूरतों को व्यक्त किया। हमारे जीवन में जब हमें लगता है कि हमारे पास कुछ बड़ा करने का अवसर है, तो हमें साहसपूर्वक खड़ा होना चाहिए और अपनी आवाज उठानी चाहिए। परमेश्वर हमारी बोल्डनेस को देखता है और हमारे लिए रास्ते तैयार करता है। अब
नेहमिया के जीवन से हम यह भी सीखते हैं कि परमेश्वर अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से लीड करता है ताकि वह अपने काम को पूरा कर सके। परमेश्वर ने एजरा को कोई सैन्य सहायता नहीं दी, लेकिन नेहमिया के साथ लगभग आधी फारसी सेना को उसके साथ कर दिया। यह दिखाता है कि परमेश्वर हर व्यक्ति को उसके विशेष मिशन के लिए अलग अलग तरीके से तैयार करता है। इसीलिए जब आप अपने जीवन में किसी मिशन को पूरा करने के लिए खड़े होते हैं, तो परमेश्वर आपको विशेष मार्गदर्शन और मदद प्रदान करेंगे। नेहमिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और आत्मविश्वास आवश्यक होते हैं। जब नेहमिया को यरूशलेम की दयनीय स्थिति के बारे में पता चला, तो उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसने इस स्थिति को बदलने की ठानी। उन्होंने अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प किया और परमेश्वर से दिशा निर्देश मांगने के लिए प्रार्थना की। हम अक्सर जीवन की समस्याओं से घबराते हैं, जैसे हमारे करियर में अस्थिरता, परिवार में समस्याएं या खुद के अंदर उठते संदेह। नेहमिया हमें दिखाता है कि जब हम अपने पूरे हृदय से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, तो हमें दिशा और साहस प्राप्त होता है। नेहमिया ने अपनी हर समस्या के लिए प्रार्थना की, चाहे वह राजा के सामने अपनी बात रखने की हो या फिर अपने विरोधियों का सामना करने की। जब नेहमिया ने राजा के सामने अपने मन की बात रखी, तो वह डरते नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने उद्देश्य की महानता को पहचाना। यही साहस हम सबके जीवन में भी आवश्यक है। चाहे हम कॉलेज के छात्र हों, ऑफिस में कार्यरत हों या घर की जिम्मेदारियां संभाल रहे हों, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमें हर स्थिति में कुछ न कुछ करने की क्षमता दी है। हमेशा याद रखें कि परमेश्वर की योजना हमेशा बड़ी और अधिक अर्थपूर्ण होती है। नेहमिया ने अपने उद्देश्य को समझा और इसे पूरा करने के लिए साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़े। यह हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम भी अपनी परेशानियों को अपने आत्मविश्वास और परमेश्वर पर विश्वास के साथ पार कर सकते हैं। नेहमिया की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम सही दिशा में बढ़ते हैं, तो विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रार्थना और परमेश्वर पर विश्वास हमें हर स्थिति में मजबूती प्रदान करता है। नेहमिया के सामने भी कई विरोधी आए, लेकिन उन्होंने प्रार्थना के माध्यम से अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा। नेहमिया ने यह भी दिखाया कि कैसे सामुदायिक प्रयास किसी भी बड़े कार्य को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने सभी को एकजुट किया और शहर की दीवारों के पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित किया। हम भी अपनी दैनिक चुनौतियों का सामना सामूहिक सहयोग और समर्थन से कर सकते हैं। आज के समय में जब हम अपने चारों ओर असुरक्षा, तनाव और अवसाद देखते हैं, नेहमिया की कहानी हमें यह संदेश देती है कि हम परमेश्वर के सहारे अपनी राह को पा सकते हैं। वह हमें साहस, धैर्य और दिशा प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकें। नेहमिया की यह कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे जीवन की यात्रा में भी मार्गदर्शन करती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम चाहे कितनी भी दूरियों और चुनौतियों का सामना क्यों न करें, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। वह हमें सही समय पर सही दिशा दिखाते हैं और हमें एक नई उम्मीद और ऊर्जा प्रदान करते हैं। अंत में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की राहें हमेशा अनोखी और आश्चर्यजनक होती हैं। जब हम उनके साथ अपनी यात्रा पर विश्वास रखते हैं, तो हमें उनकी ओर से शक्तिशाली आशीर्वाद मिलते हैं। परमेश्वर के काम में हमारी भूमिका क्या होगी, यह जानने के लिए हमें उन्हें सुनने और उनकी दिशा निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, अगर नेहमिया की इस प्रेरणादायक यात्रा ने आपके दिल को छुआ है और आपको अपने जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए नई दृष्टि और साहस दिया है, तो हम आपके साथ इस यात्रा को और भी गहरा बनाना चाहते हैं। सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स चैनल पर हम आपके लिए हर दिन ऐसी ही प्रेरणादायक बाइबल कहानियां और चर्चाएं लाते हैं, जो आपके जीवन को रोशनी और मार्गदर्शन से भर सकती हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपके हर सवाल का जवाब बाइबल की शिक्षाओं में मिले और हर संघर्ष में आपको विश्वास और उम्मीद मिले। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेरणाएं आपके जीवन का हिस्सा बनी रहें, तो कृपया हमारे YouTube चैनल सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें।
हमारे साथ जुड़े इंस्टाग्राम और एक्स पर भी, जहां हम नियमित रूप से आपके लिए नई और प्रेरक सुसमाचार साझा करते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो और चैनल विवरण में दिए गए हैं। आपका समर्थन हमें और अधिक मेहनत करने और आपके लिए अधिक मूल्यवान सामग्री लाने के लिए प्रेरित करता है। हम आपके जीवन में परमेश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स आपके जीवन की आध्यात्मिक यात्रा में एक सच्चा साथी बने। आपका दिन प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।